हम भोजन से रिलेटेड जो परिभाषाएं थी उनके बारे में देख चुके थे। 3 परिभाषाएं मैंने बताई थी, भोजन की, एक संतुलित भोजन की और एक बताई थी मैंने पोषण की। तो तीनों परिभाषाओं को याद कर लेना। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कुपोषण। कुपोषण कुपोषण क्या होता है इसके बारे में समझना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं। ठीक है, तो कुपोषण के बारे में देखो, हमने क्या पढ़ा था कि भोजन में क्या क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये भोजन में क्या होते हैं, उपस्थित पोषक तत्व होते हैं। यदि किसी भी पोषक तत्व की, किसी एक की या एक से अधिक भी हो सकते हैं पोषक तत्व, एक या एक से अधिक पोषक तत्व लंबे समय तक हमारे भोजन में उपस्थित ना हो तो उस स्थिति को अपन कुपोषण बोलते हैं। यहाँ लिख देता हूं परिभाषा, लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी, हमारे पोषण में से लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्व की क्या हो जाए, कमी हो जाए, उसे अपन क्या बोलते हैं, कुपोषण कहते हैं। दोबारा देखना, लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी होना क्या कहलाएगा, कुपोषण कहलाएगा। तो हमारे जो सिलेबस में है मुख्य रूप से प्रोटीन कुपोषण दे रखा है, विटामिन कुपोषण दे रखा है और खनिज कुपोषण दे रखा है। यानी इन तीनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहला कौन सा है, विटामिन के बारे में, तो विटामिन कुपोषण। दूसरा है प्रोटीन कुपोषण और एक दे रखा कौन सा, खनिज कुपोषण। तीनों की परिभाषा आसान सी है। यदि लंबे समय तक पोषण में से विटामिन की कमी हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, विटामिन कुपोषण। लंबे समय तक पोषण में से प्रोटीन की कमी होना प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। और लंबे समय तक भोजन में से या पोषण में से क्या, खनिज की कमी होना खनिज कुपोषण कहलाता है। ये तीनों की क्या आसान सी परिभाषा है। अब हमको इन तीनों को पढ़ना है, क्रम से एक एक को हम पढ़ेंगे इनको, और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले कौन सा, विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण, लंबे समय तक किसकी कमी होना, पोषण में से विटामिन की कमी होना, विटामिन कुपोषण कहलाएगा। ये परिभाषा हो जाएगी इसकी। अब इसके लिए एक सारणी है, वो हमें याद करनी है और उसी सारणी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैं इधर लिख रहा हूँ क्रम संख्या, यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्या, विटामिन का नाम, कौन सा हम विटामिन देख रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं उस विटामिन का क्या, रासायनिक क्या नाम। इसके बाद हम देख रहे हैं रोग, यदि विटामिन कम हो रहा है तो उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, वो रोग देखेंगे। और यहाँ पे उस रोग के अंदर क्या क्या लक्षण आते हैं वो। ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें क्या करनी है, याद करनी है। सबसे पहले देखो, हम बात कर रहे हैं विटामिन ए की। नाम कौन सा है, विटामिन ए। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनोल होता है। ये हमारी रेटिना से संबंधित है, रेटिनोल। विटामिन ए है, रासायनिक नाम रेटिनोल है। और अगर ये हमारे शरीर में कमी हो गई इसकी, तो रोग हो जाएगा कौन सा, रतौंधी। हमें रोग कौन सा हो जाएगा, रतौंधी। और इसके लक्षण क्या है, रात या प्रकाश में दिखाई ना देना। लक्षण बहुत सारे हो सकते हैं, हम केवल एक एक की चर्चा करेंगे यहाँ पे। कि हमारे पास सबसे पहले विटामिन ए था, रासायनिक नाम क्या, रेटिनोल है, रोग कौन सा, रतौंधी, और लक्षण कौन सा है, रात या प्रकाश में दिखाई ना देना। इससे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, डायरेक्ट हमें रतौंधी बताना है। हमें बताना है विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछे तो रेटिनोल बताना है, या विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग व इसके लक्षण लिखिए, तो हमें ये दोनों बताने हैं। हमारे पास जो दूसरा विटामिन है वो कौन सा है, B1। ठीक है, B1 हमारे पास विटामिन है। इसका रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक नाम कौन सा है, थायमिन है। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, बेरी।
वेरी वेरी, ठीक है। और यहाँ से अगर लक्षण पूछे तो हमें बताना है क्या, हृदय की धड़कन क्या हो जाएगी, कमजोर। हृदय धड़कन क्या हो जाएगी, कमजोर। हृदय धड़कन कमजोर हो जाएगी, ये हमें एक इसका लक्षण याद रखना है। अच्छा, तीसरे नंबर पे हम चलते हैं, कौन सा, B2 होता है। B2 का जो नाम है वो क्या है, रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। B2 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है हमारे पास, राइबोफ्लेविन है। और इसकी कमी से जो रोग होगा वो क्या होगा, राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविन के आगे नोसिस जोड़ देना है तो इसका ये रोग बन जाएगा, राइबोफ्लेविनोसिस। इसके अंदर होता क्या है, त्वचा होती है, त्वचा क्या हो जाती है, फट जाती है। कौन सी त्वचा, जो हमारी मुख है उसके किनारे फट जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास जो चौथा विटामिन है, चौथा विटामिन कौन सा है, B3, ठीक है। B3 है हमारे पास, और इसका जो नाम है वो है नियासिन। रासायनिक नाम क्या इसका, नियासिन है। और नियासिन की कमी से रोग हो जाएगा पेलेग्रा। इसकी कमी से क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। और पेलेग्रा का जो लक्षण है वो क्या है, मुख जो हमारा जीवा है, जीवा क्या हो जाएगी उसके ऊपर, जीवा पर व त्वचा पर, जीवा व त्वचा पर क्या हो जाती है, पपड़ियां जम जाती है। जीवा व त्वचा पर पपड़ियां जम जाएगी, इधर त्वचा फट जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं अगले की, विटामिन आता है C। यहाँ बी के अंदर हमें 3 ही देखने हैं, बी कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 ही देखने, ऐसे बहुत सारे होते हैं, B5, B7, B9, B12, B15, ठीक है। तो हमें केवल यहाँ पे क्या देखना है, 3 ही देखना है। B1 थायमिन, वेरी हृदय धड़कन कमजोर। दूसरा B2 राइबोफ्लेविन से रोग हो जाएगा, तब सब फट जाएगी। तीसरा नियासिन, B3 का नियासिन हो जाएगा, पहले ग्रह का रोग है, और जीवा व त्वचा पर पपड़ियां जम जाएगा। C इसका है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका जो रासायनिक नाम है C का वो क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। और इसकी कमी से बहुत ही फेमस रोग है ये स्कर्वी हो जाता है। और स्कर्वी में होता क्या है, जो मसूड़े होते हैं, मसूड़ों से क्या आते हैं, खून। दांतों से खून नहीं आते, ध्यान रखना, मसूड़ों से क्या आते हैं, खून आते हैं। तो इसका लक्षण क्या हो जाएगा, स्कर्वी का, मसूड़ों से खून आना। और एक 6 नंबर पे आता है कौन सा, विटामिन D। विटामिन D का जो रासायनिक नाम है वो कौन सा है, कैल्सीफेरोल। और इसकी कमी से हो जाता है रिकेट्स की क्या है, रोग हो जाएगा। रिकेट्स में होता क्या है, रिकेट्स में जो हमारे घुटने होते हैं, घुटनों की जो हड्डियां होती है, घुटनों की क्या हड्डियां क्या जाती है, मुड़ जाती है और पास आ जाती है। हड्डियां क्या होती है, मुड़ के पास चिपक जाती है, उसी अवस्था को हम रिकेट्स बोलते हैं। तो ये जो सारणी है, यहाँ से लगभग 18 क्वेश्चन बनते हैं, छोटे कितने, 18 क्वेश्चन बनते हैं, एक नंबर के। पता होगा कि जो ये वाला जो लेसन है वो कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक नंबर में और एक 3 नंबर में। जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है वो इस सारणी से बनने के क्या होते हैं, चांस ज्यादा होते हैं। तो 18 क्वेश्चन बनते हैं। मैंने 1 से 3 बताए थे कि विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है, एक क्वेश्चन। विटामिन A की कमी से होने वाला रोग लिखिए, ये दूसरा क्वेश्चन। विटामिन A की कमी से होने वाले रोग के लक्षण लिखिए, तीसरा क्वेश्चन। तो 1 से 3 बन रहे हैं, तो 6 हमारे पास, 6 या 18 क्वेश्चन छोटे यहाँ से तैयार हो जाएंगे। केवल ये सारणी तुम्हें याद करनी है, इस पे ज्यादा लक्षण याद नहीं करने, एक काफी है, ठीक है। एक तो ये, और एक क्वेश्चन यहाँ से 3 नंबर किस प्रकार से बनेगा वो देखो। यहाँ डायरेक्ट पूछेगा वो, प्रमुख विटामिनों के रासायनिक नाम लिखते हुए उनके रोगों को लिखिए। क्या पूछेगा, प्रमुख विटामिनों के रासायनिक नाम लिखते हुए उनके रोगों को लिखिए। तो तुम्हें सारणी यहाँ तक ही बना के आनी है केवल, ठीक है। यदि पूछे प्रमुख विटामिनों की कमी से होने वाले रोग व लक्षण लिखिए, तो हमें इसको हटा देना है, केवल ये इस प्रकार से 3 नंबर में पूछ सकता है। तो ये तुम्हारा पहला क्या हो गया, विटामिन कुपोषण हो गया।